16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और सदस्यों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्री का प्रभार भी है, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के वित्तीय मामलों और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में हरियाणा के आर्थिक ढांचे से संबंधित वित्तीय मुद्दों का समाधान और संसाधनों के आवंटन को बढ़ाने पर चर्चा की गई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और सदस्यों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सूचना जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग के आयुक्त और सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, साथ ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक पंकज ने साल 1966 से लेकर हरियाणा के भारत के आर्थिक ढांचे की प्रमुख योगदानकर्ता बनने तक की यात्रा पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। इस प्रस्तुति में हरियाणा के मजबूत आर्थिक प्रबंधन और भविष्य के लिए रोडमैप को रेखांकित किया गया। राज्य के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए आयोग को अवगत कराया गया कि साल 2024-25 के लिए हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,77,033 करोड़ रुपए अनुमानित है। देश में प्रमुख राज्यों में हरियाणा 3,53,182 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त हरियाणा देश का पहला राज्य जिसने राज्य में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद तय की है। समावेशी विकास के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए आयोग को अवगत कराया गया है। राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान के लिए सालाना आय सीमा 1,80,000 रुपए निर्धारित की। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत और चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत हरियाणा की 61.84% जनसंख्या यानी 47 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज मिल चुका है। आयोग को अवगत कराया गया है कि केंद्र से कम हिस्से के बावजूद राज्य का राजकोषीय घाटा और देनदारियां वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर ही रहीं। साल 2024-25 में भारत के कुल जीएसटी संग्रहण में योगदान के मामले में हरियाणा 5वें स्थान पर है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है। हरियाणा की वित्त प्रबंधन और कर प्रशासन व्यवस्था उल्लेखनीय है। आयोग को अवगत कराया गया कि सतत विकास लक्ष्यों के भारत सूचकांक में हरियाणा ने परफॉर्मेंस श्रेणी से फ्रंट रनर श्रेणी में स्थान प्राप्त किया और साल 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया। भविष्य की योजनाओं और रोडमैप को साझा करते हुए आयोग को मिशन हरियाणा 2047 के बारे में अवगत करवाया गया। इसका लक्ष्य हरियाणा को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना और 50 लाख रोजगार सृजित करना। इस विजन के अंतर्गत स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना और इनोवेशन हब के निर्माण की पहल की जाएंगी। इसके अतिरिक्त युवाओं को और सशक्त बनाने के लिए राज्य ने संकल्प प्राधिकरण शुरू करने की योजना बनाई, जो युवा मार्गदर्शन और नशा मुक्ति पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त शासन में चुनौतियों का समाधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की जा रही है। साथ ही हरियाणा एआई मिशन के तहत एआई हब की स्थापना और 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने संतुलित, समावेशी और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आयोग को राज्य के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन, प्रगतिशील सुधारों और रणनीतिक निवेशों के बारे में आश्वस्त किया गया, जो आने वाले दशकों में हरियाणा को भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख वाहक बना देगा। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्ला ने सुझाव दिया कि आयोग को केंद्रीय निधि आवंटन पर विचार करते समय राज्य की इस महत्वपूर्ण पहल को ध्यान में रखना चाहिए और सिफारिश की है कि व्यापक पैमाने पर केंद्रीय योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने आयोग को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्दी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हरियाणा के लिए धन के विभाजन के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।